नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। और आज की वीडियो हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल। तो दोस्तों, इससे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवाल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में पूरे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और दोस्तों, यूपी बोर्ड में पूरे 7 पेपर बनते हैं, जिसमें से एक पेपर में ये सवाल इस प्रकार का ज़रूर आता है। तो दोस्तों, इस सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग लिखेंगे हल और लिख देंगे माना दी गई संख्या अल्फ़ा और बीटा हो तब। अल्फ़ा और बीटा वो होता है, अल्फ़ा मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा को हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल और बीटा को कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। फिर से, अल्फ़ा को कहते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल और बीटा को कहते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि दोस्तों हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माना है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माना है -1। इसके बाद दोस्तों हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार है। इसलिए आप लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में होता है हमारा x और प्लस होता है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने ये सूत्र याद कर लिया तो आप सारे सवाल लगा देंगे। क्वेश्चन दूसरे के आप सारे सवाल लगा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सूत्र में पूरे मान पुट करते हैं। तो x² हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/4 और कोष्टक में यहाँ पर इंटू में x दिया गया है तो हम इंटू में x लिख देंगे। और प्लस के बाद होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको दिया गया है -1, तो हम कोष्टक में लिख देंगे -1। क्योंकि दोस्तों ये माइनस की संख्या है इसलिए हमको इसको कोष्टक में लगा दिया, क्योंकि बाहर प्लस की संख्या है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x²। यहाँ पर माइनस, अब इस x का गुणा ऊपर होगा हंस में तो हो जाएगा हमारा x/4। इसके बाद दोस्तों प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस फिर से समझते हैं। प्लस और माइनस का होता है माइनस, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा -1। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये बटे में संख्या दी है और बटे की संख्या को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों गुणा करने पर यहाँ पर 4 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² और यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। दोस्तों, इस प्रकार हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार है। ये हमें समीकरण प्राप्त हो चुका है दोस्तों, और यही हमारा द्विघात बहुपद होगा, यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने 4 का गुणा किया x² में, माइनस का x/4 गुणा किया हमने यहाँ पर 4 में और माइनस में 1 में 4 से गुणा किया। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 4x²। माइनस का चिन्ह तो लगा देंगे यहाँ पर दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा x बचेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस का साइन है तो -4। तो दोस्तों ये संख्या मैंने यहाँ पर भी लिखी, आप देख सकते हैं 4x² माइनस का x माइनस का 4। इस प्रकार दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा हम जल्दी से यहाँ पर उतार ले रहे हैं अपने बोर्ड पर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा हमको दिया है √2 कोमा 1/3। तो दोस्तों इसको करने से पहले हम लिखेंगे हल लिखेंगे, और यहाँ पर मैं लाइन खींच दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे हल और हम लोग लिखेंगे दोस्तों माना दी गई संख्या अल्फ़ा और बीटा हो तब। दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना दी गई संख्याएं माना दी गई संख्याएं अल्फ़ा और बीटा हो तब। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में कि माना दी गई संख्याएं यदि अल्फ़ा और बीटा हो तब।
अल्फ़ा प्लस बीटा। दोस्तों पहली संख्या हमारी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2। इसके बाद दोस्तों सेकंड होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/3, 1/3। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है शून्यकों का योगफल, जो कि हमको यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कहलाता है शून्यकों का गुणनफल, इसलिए हमने लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद। अब दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सूत्र को नोट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर मान को पुट करेंगे और ये हमारा सवाल फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों x² है तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम x² माइनस, इसके बाद दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देख सकते हैं √2 दिया हुआ है, तो हम लोग √2 लिख देंगे। और इंटू यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो दोस्तों प्लस लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको 1/3 दिया हुआ है, तो दोस्तों हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1/3। इसके बाद दोस्तों हम लोग बराबर का साइन लगा के x² को एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन, तो √2 का जब हम x में गुणा करेंगे तो √2x हो जाएगा, तो यहाँ पर √2x हो गया। इसके बाद दोस्तों प्लस का हमारा 1/3 हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन में आपको, जब भी हम बटे की संख्या हटाएंगे तो पूरी समीकरण में बटे की संख्या से भाग दे देंगे, अर्थात यहाँ पर हमने 4 से भाग दिया था। इसी प्रकार इस 3 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 3 से भाग देंगे। आप यहाँ लिख भी सकते हैं पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस का हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3√2x और प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें एक द्विघात बहुपद ए वाला प्राप्त हुआ है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे। बड़े ही सिंपल सवाल हैं। आप लोगों को माना दी गई संख्या अल्फ़ा और बीटा हो तब इतना मान लेना है। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 लिखेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र में मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 2 सवाल अभी तक कवर कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल देख देते हैं, हमारी बुक में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल नोट करने के लिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीसरा सवाल अपना नोट कर लिया है। इसमें हमको दिया गया है 0,√5। तो इसमें अभी हमें वही ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन जिस तरह हमने किया है उसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर डालेंगे हेडिंग क्या, हल। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हल। इसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे माना दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, माना दी गई संख्याएं अल्फ़ा और क्या दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा हो तब। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर भी लिखेंगे माना दी गई संख्याएं अल्फ़ा और बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5। दोस्तों यहाँ पर हमको पहले क्या पूछा गया, शून्यकों का योग, तो इसलिए हम इसको मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और इसको मानेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है शून्यकों का योगफल और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। इसके बाद दोस्तों हम लोग बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, क्या दोस्तों, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू में एक्स और प्लस का होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। इसके बाद हम इसमें मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर मान पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे जो कि हमको दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देख सकते हैं शून्य है, तो शून्य लिखेंगे, कोष्टक लगा के इंटू में एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक्स दिया है तो हम यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। इसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग मान पुट कर देंगे √5। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पता है किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाती है। यहाँ पर हम x का भी शून्य में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का शून्य हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा प्लस का √5। अब दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं 0 का कोई काम नहीं होता है, ना तो ये प्लस का होता है ना ही ये माइनस का होता है, इसलिए हम शून्य को अपने समीकरण से बाहर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का √5 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं सवाल कितने सिंपल थे। पहले हम लोगों ने लिखा माना दी गई संख्या अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर हमने मान रख दिए। इसके बाद हमने द्विघात बहुपद का सूत्र लगाया और यहाँ से हमारा एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया जो कि इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस √5। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलें। इसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - 1। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे, अपनी प्रोसीजर पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे हल माना, दोस्तों हम लोग लिखेंगे माना दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे माना दी गई संख्या है अल्फ़ा और बीटा हो तब। तो दोस्तों पहला मान होता है हमारा शून्यकों का योग, इसको हम प्रदर्शित करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए आप लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके बराबर में हो जाएगा 1। फिर से समझते हैं दोस्तों, हमने कहा शून्यकों के योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारा पहला होता है, इसलिए इसको हमें इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारा बराबर में 1 आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमने बराबर में 1 लिख दिया। इसलिए आप लोग अगर कहीं यहाँ पर अपन इसलिए की जगह अतः भी लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। क्या दोस्तों, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू होता है एक्स और प्लस का होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दोस्तों इसमें हम अपने मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बराबर के सामने बराबर का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास जैसा दिया है उसको हम लिख देंगे। दोस्तों मार्कर की स्याही ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम लोग ब्लैक मार्कर से लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाए। इसके बाद दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप ही बता सकते हैं स्क्रीन पर देखकर। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको 1 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे और मल्टीप्लाई यहाँ से एक्स से किया गया है, मतलब गुणा एक्स से किया गया है, इसलिए एक्स लिखेंगे। इसके बाद प्लस हमको क्या पूछा गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा। इसके बाद दोस्तों माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब एक्स का गुणा जब 1 में करेंगे तो अकेला एक्स ही आता है, तो यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमें एक द्विघात बहुपद ये प्राप्त हुआ है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 4 सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे 2 सवाल और बचे हुए हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हम इसको रब करते हैं। दोस्तों हमारे 2 सवाल बचे हुए हैं, वो भी हम अपने कंप्लीट करते हैं पूरी तरीके से। तो दोस्तों हमारा 5वां सवाल है
माइनस का 1/4 और कॉमा में हमको दिया हुआ है 1/4। तो हम आंसर देख लेते हैं, -1/4 और कॉमा में 1/4। तो दोस्तों हम लोग वही प्रोसीजर फिर से दोहराएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल और हम लोग लिखेंगे माना दी गई तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे माना दी गई संख्या अल्फा और बीटा हों तब। दोस्तों पहला क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल, इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा -1/4। और दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है दूसरे नंबर पर होता है गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/4। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। दोस्तों यहाँ पर हमने शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखा है और उनके मान भी लिख दिए हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। क्या दोस्तों? द्विघात बहुपद। तो दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों? यहाँ पर आपने फॉर्मूला तो याद कर ही लिया होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या दोस्तों? अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का हो जाता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहाँ पर होता है हमारा फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान पुट कर देंगे तो x² हमारा एज इट इज़ रहता है, इसके बाद माइनस का साइन। अब दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको 1/4 दिया है, वो भी माइनस का दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1/4 और यहाँ पर क्या कर देंगे x से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको x से क्या दिया हुआ है, गुणा किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हमें सूत्र में क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको 1/4 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/4। इसके बाद दोस्तों इसको पूरा सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² को एज इट इज़ लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था समान चिन्हों का प्लस बनता है, अर्थात माइनस और माइनस का हमारा क्या होता है, साइन प्लस। तो यहाँ पर हमारा प्लस का हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर जब हम x का गुणा ऊपर करेंगे तो अकेला x ही बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में गुणा करेंगे x का 1 में तो 1 ही आता है। इसके बाद दोस्तों प्लस का हमारा क्या बन जाएगा, 1/4। अब इसके बाद दोस्तों बटे में जब भी संख्या आती है, मैंने आपको बताया था बटे की संख्या हटाने के लिए हम उसी संख्या से पूरे समीकरण में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब 4 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x² प्लस का हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा 1। इस प्रकार दोस्तों हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है या बहुपद प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर होता है। दोस्तों हम इसको दोबारा बताते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा रफ करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसा किया, x² प्लस x/4 और प्लस का 1/4 ये हमको दिया था। हमने क्या बोला, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4 से गुणा किया, 4 से यहाँ पर भी गुणा किया और 4 से यहाँ पर भी गुणा किया। अब दोस्तों जब 4 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो हमें 4x² मिल जाएगा, प्लस का साइन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुणा में 4 से 4 कट जाएंगे तो हमारा x बचेगा, प्लस यहाँ पर भी कट जाएगा तो 1 बचेगा। और यही मैंने यहाँ पर लिखा है 4x² प्लस x प्लस 1। तो दोस्तों ये सवाल क्रमांक 5वां भी हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते चलें। दोस्तों अब हमारा आखिरी सवाल बचा हुआ है तो वो भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना प्रश्न क्रमांक 6वां उतार लिया है, जो उसके में हमें दिया गया है शून्यकों का योग बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वही प्रोसेस दोहराना है, बिल्कुल सवाल सरल है, उसी वे में हम लगाते जा रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, संख्या और मान पुट हो रहे हैं और मान बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह मैं आपको पूरे सवाल लगवा रहा हूँ। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिया है हमको, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए क्या दोस्तों पहला वाला क्या होता है, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर हो जाएगा 4। और दूसरा होता है यहाँ पर लिखा है शून्य के योग तथा शून्य गुणनफल। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। दोस्तों यहाँ पहला होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। और यहाँ पर होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में हो जाएगा एक्स और माइनस का हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समीकरण का और सूत्र लिख दिया है। अब इसमें हम मान को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर आपको समीकरण में दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है एक्स। इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको 1 दी है, क्या दी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको 1 दी हुई है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो बराबर का साइन लगा के यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जब एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x और माइनस का हो जाएगा 1। दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का हमारा हो जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गुणा नहीं लगाया, यहाँ पर डॉट भी रख देते हैं तो यही गुणा ही माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त होता है जो कि निम्न प्रकार है। तो दोस्तों आज के हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2 दशमलव पूरी तरीके से समाप्त होती है और हमने सारे सवाल कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने सारे 6 सवाल कवर किए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप लिखेंगे माना दी गई संख्या अल्फ़ा और बीटा हो तब। पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिखा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो भी मान लिखा हमने। इसके बाद हमने अतः आप इसलिए या चूँकि कुछ भी लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सूत्र जरूर याद करना होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।